नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर में। हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2020 भारत का केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसके बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। यहाँ से कई बार आए दिन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बताइएगा सड़क परिवहन मंत्री कौन से हैं, बताइएगा हमारे गृह मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, कानून मंत्री कौन है। रिसेंटली इवन HSC एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बेसिकली तो ये क्रैमिंग सा टॉपिक है एक प्रकार का, लेकिन फिर भी मैं आपको हल्का फुल्का इसमें जो समझाने वाली बात या समझने वाली बात है उसमें आपकी मैं मदद कर रहा हूँ। इस लेक्चर सीरीज का अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर या अपने चैनल के नाम से स्टार एजुकेशन बाय सुनील सर से सर्च कर लीजिएगा, आपको इजीली मिल जाएगा। और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको ढूंढने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये मंत्री परिषद या जो मंत्रिमंडल है इनका कुछ रेशो भी होता है क्या? बिल्कुल रेशो होता है। देखिएगा हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो भारतीय संविधान है इसके अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो कुल संख्या होती है ना वो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाई लोकसभा के जितने भी मेंबर है, फॉर एग्जांपल लोकसभा में 545 मेंबर है तो उनसे उनकी संख्या से 15%, उनकी संख्या का 15% हो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। अगली बात है, कोई भी अगर मंत्री बनेगा तो वो संसद का मेंबर होना बहुत जरूरी है। संसद का मेंबर, ध्यान रखिएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही मेंबर हो तो ही मंत्री बने या राज्यसभा का मेंबर हो तो ही मंत्री बने। इन दोनों में से किसी का भी वो मेंबर हो, चाहे वो राज्यसभा का हो यानी कि अपर हाउस का हो, चाहे वो लोकसभा का हो यानी कि लोअर हाउस का हो, तो वो मंत्री जो है वो बन सकता है। जो मंत्री संसद के निचले अथवा ऊपरी सदन का लगातार 4 महीने तक सदस्य नहीं है तो उससे तुरंत ही मंत्री पद जो है उसे छीन लिया जाता है या उसे इस्तीफा दिया जाना होता है बाद में। तो अब हम कुछ मंत्रियों की बात करते हैं या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं के बारे में ये वीडियो है, सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमारे बाबा है, भाइयों और बहनों में आ चुका हूं, यानी कि नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री यानी कि जितने भी मंत्री हैं उन मंत्रियों के बाप हैं ये। ठीक है, सभी मंत्रियों के ऊपर के मंत्री प्रधानमंत्री। इनके पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो आपको समझना जरूरी है। एक तो इनके पास में कार्मिक मंत्रालय है, यानी कि कार्मिक का मतलब ये होता है कि करियर विकास हुआ, कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित मुद्दे हुए, इन सभी की चीज़ों का डिपार्टमेंट मोदी जी के पास में है। लोक शिकायतें और पेंशन डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में है। परमाणु ऊर्जा विभाग ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अंतरिक्ष विभाग ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अंतरिक्ष विभाग किसके पास में है, स्पेस डिपार्टमेंट किसके पास में है और जो हमारा एटॉमिक डिपार्टमेंट है वो किसके पास में है। तो दोनों ही प्रधानमंत्री के पास में है। और बाकी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, जैसे सिंपल से नीति नाम आया है तो आप नीति आयोग याद कर लीजिएगा। नीति आयोग जो है वो नरेंद्र मोदी जी के पास में है, यानी कि उसके अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी है। बाकी और भी नीतिगत मामले होते हैं उन सभी के मंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी ही है, यानी कि प्रधानमंत्री ही है। प्रधानमंत्री बेसिकली एक राजनीतिक पद होता है ये, और जिसके पदाधिकारी जो है वो सरकार की कार्यकारिणी का संचालन करते हैं। मतलब प्रधानमंत्री के पद पे जो भी बैठेगा वही सरकार को चलाने में सक्षम होगा या वही सरकार चलाएगा, या बेसिकली उसी के नाम पे ही जो है वो चुनाव लड़े जाते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो संसद का सदस्य भी होता है। पर्टिकुलर ये भी आपको पॉइंट याद रखना होगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो वाराणसी से सांसद हैं, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री है तो किसी जगह का सांसद नहीं है, वो भी किसी जगह से सांसद चुन के आया होगा। और इसके अंदर डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया था, पहला एक कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन डिपार्टमेंट बताया था। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड पेंशंस डिपार्टमेंट जो है इसकी स्थापना 1 अगस्त 1970 को हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है इसका। और जो हमारा परमाणु ऊर्जा विभाग है इसकी स्थापना 3 अगस्त 1954 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और चेयरपर्सन का नाम है KN व्यास। और एक स्पेस डिपार्टमेंट बताया था मैंने, स्पेस डिपार्टमेंट की स्थापना जून 1972 के अंदर हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और विक्रम साराभाई जो हैं वो इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव है। यहाँ थोड़ा सा लिटिल बिट डाउट आपको क्रिएट हो सकता है आपके मन में, वो क्या कि विक्रम साराभाई ने हमारे स्पेस सेंटर यानी कि उसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी स्थापना की थी।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी उसे सही तरीके से सही मायने में बोला जाता है, इसरो जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1969 के अंदर हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो विक्रम अंबालाल साराभाई इनका पूरा नाम है, इनके पिता का नाम अंबालाल है और इसी वजह से इनका पूरा नाम विक्रम अंबालाल साराभाई है। इनके ऊपर मैंने कंप्लीट एक ऑडियो बना रखा है, इनका बायोग्राफी बना रखा है, इनका जीवनी। आप चैनल की डिस्क्रिप्शन में जो है जाके देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट वगैरह में कहीं से ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। विक्रम साराभाई सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिएगा उन्हें भी। दूसरे हमारे मंत्री हैं रक्षा मंत्री, जिनका नाम है राजनाथ सिंह, याद रखिएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह आप इस तरीके से बोलिएगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब रक्षा जो डिपार्टमेंट है ये बेसिकली 3-4 चीज़ों से मिलके बना हुआ है। इसके अंदर पहला है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ये डिफेंस सिस्टम आपका इसके अंदर इंक्लूडेड है। डिफेंस के अंदर आपका आर्मी हुआ, नेवी हुआ और एयरफोर्स हुआ, ये तीनों सेनाएं जो हैं इसके अंदर आती है। अब क्या हुआ है कि 1 जनवरी 2020 से इन तीनों सेनाओं के ऊपर भी पर्टिकुलर एक पॉइंट और बन चुका है, उसका नाम सीडीएस है, चीफ डिफेंस स्टाफ है। हमारे पहले सीडीएस का नाम जनरल बिपिन रावत है। ये तीनों सेनाएं हैं, इन तीनों सेनाओं के ऊपर है सीडीएस और सीडीएस के ऊपर फिर जो आता है वो रक्षा विभाग है। इस तरीके से चेन है। तो ये रक्षा मंत्रालय का एक पॉइंट हुआ। दूसरा है कि रक्षा उत्पाद विभाग यानी कि डिफेंस प्रोडक्ट एंड डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट है वेपन्स वाला। लाइक आपको मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एग्जांपल देता हूं, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जहां पे वेपन क्रिएट होते हैं, बंदूकें हुए, MI4 मिसाइल हुई, सॉरी मिसाइल नहीं, यहाँ पे मैं सिर्फ MI4 गन कह सकता हूँ, या जो भी आपके कारतूस हुए या इनसे रिलेटेड प्रोडक्ट बनते हैं वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री, इससे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। तीसरा इंपॉर्टेंट है माय फेवरेट डिपार्टमेंट, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग DRDO कहते हैं, रक्षा अनुसंधान एंड विकास विभाग। DRDO बेसिकली हमारे इंडिया के अंदर जो है वो मिसाइल बनाने के लिए सक्षम है। मिसाइलें जितनी भी है, जैसे अग्नि मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल है, धनुष है, तेजस है, ये जितनी भी मिसाइलें हैं वो DRDO बनाता है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या DRDO डिपार्टमेंट है ये। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। DRDO डे भी 1 जनवरी को ही मनाया जाता है। DRDO के चेयरपर्सन का नाम जी सतीश रेड्डी है। और DRDO का मोटो जो है उसका नाम जो है वो है बलश्य मूलम विज्ञानम संस्कृत में, और इसको इंग्लिश में हम स्ट्रेंथन इज एन ऑरिजिन ऑफ साइंस कहा करते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में ही है। हालांकि DRDO इस मुश्किल घड़ी में फिलहाल के लिए कोरोना के टाइम पे जो है वो PPE किट बना रहा है, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट बना रहा है, के अलावा मास्क बना रहा है, सैनिटाइजर में भी हेल्प कर रहा है, कुछ बैग्स वगैरह, जिसको ऐसे बैग्स जिनके अंदर जो कोरोना की डेड बॉडी जो है ऐसे बैग भी क्रिएट कर रहा है। मुश्किल की घड़ी है, वेंटिलेटर वगैरह में भी जो है मदद कर रहा है फिलहाल के लिए। चौथा जो इस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसका नाम है पूर्व सैनिकों के कल्याण और वित्त विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस डिवीजन। ये भी मतलब सैनिकों को दिए जाने वाला जो कल्याण विभाग होता है या उनको दी जाने वाली पेंशन वगैरह का डिपार्टमेंट है वो भी इस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1947 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली के अंदर ही है। तीसरा हमारे जो मंत्री हैं उनका नाम है गृह मंत्री अमित शाह, मोटा भाई, ठीक है, प्यार से इन्हें यहाँ पर बोलते हैं। गृह मंत्री है वर्तमान में ये अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्रालय इनके पास। अब गृह मंत्रालय का काम क्या है बेसिकली, तो ये क्या है कि राज्यों के संवैधानिक अधिकारों में दखल दिए बिना, ठीक है भाई, राज्य का कोई संवैधानिक अधिकार है उसमें अड़चन पैदा किए बिना वहाँ की सुरक्षा शांति ये बनाए रखने का काम जो है ये गृह मंत्रालय का ही है। राज्यों को जनशक्ति, उनको फाइनेंस हेल्प करनी हो या किसी चीज़ की गाइडेंस देनी हो, ये सारा काम जो है ये गृह मंत्रालय का ही है। गृह मंत्रालय की स्थापना भी जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को तभी हुई थी। हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली में है। अगले जो हमारे मंत्री हैं उनका नाम है नितिन जयराम गडकरी। इनके पास में 2 डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट है इनके पास में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, और इसी के साथ ही एक डिपार्टमेंट और जोड़ दीजिएगा जहाजरानी मंत्रालय, या इसको शिपिंग डिपार्टमेंट भी बोलते हैं हम लोग। और एक डिपार्टमेंट इनके पास में है MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जो हैं ये हैं। तो ये 2 डिपार्टमेंट अगर आपसे जर्नली पूछा जाता है कि सड़क परिवहन मंत्री या राजमार्ग मंत्री कौन है, तो नितिन जयराम गडकरी, या जहाजरानी मंत्री वो कौन है, वो भी नितिन जयराम गडकरी। सड़क परिवहन का तो मतलब आप समझ ही गए, रोड वगैरह वाला ट्रांसपोर्ट हो गया। जहाजरानी शिपिंग जो है वो पानी के रास्ते से जो शिपिंग होती है उसी को हम लोग जहाजरानी डिपार्टमेंट या शिपिंग डिपार्टमेंट कहते हैं। किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना या किसी 2 देशों को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये जहाजरानी या शिपिंग डिपार्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और आपको मैं यहाँ एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो व्यापार होता है या किसी भी देश के अंदर अगर व्यापार ज़्यादातर होता है वो इसी शिपिंग डिपार्टमेंट के थ्रू ही होता है, यानी कि नौ
नौसेना के द्वारा या जो समुद्री जहाज़ों के द्वारा जो है, नौसेना तो बेसिकली कंट्रोल करती है कि कोई थर्ड पर्सन आके अटैक वगैरह ना करें। तो नितिन जयराम गडकरी जो है आपके फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, आपको यही है। अब सड़क परिवहन मंत्रालय जो है ये क्या है, ये जितने भी आपके सड़कों के रिलेटेड रूल बनते हैं, राजमार्ग हो गया या उनसे रिलेटेड जो कानून हो गए, नेशनल हाईवेज हो गए, और इन सभी को बनाना ये ज़रूरी भी है क्योंकि ये सभी के सभी किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए एक बुनियादी ढांचा होता है बेसिकली ये। और भारत का लगभग 40% हिस्सा जो है वो यात्री यातायात और 45% हिस्सा जो है वो सड़कों के द्वारा ही लिया जाता है, आपका यूज़ किया जाता है। तो हम लोग मैक्सिमम मतलब नियर अबाउट 50% डिपेंड है इन्हीं राजमार्गों पे। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इसकी स्थापना जुलाई 1942 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। एमएसएमई एक डिपार्टमेंट मैंने कहा था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और इसको जो है हम लोग इसका भी हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं किस लिए कि जितने भी आपके स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती है, उन जो नए उद्यमी होते हैं, तो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी नहीं होते लेकिन छोटे भी नहीं होते, उन डिपार्टमेंट की देखरेख करने के लिए एमएसएमई डिपार्टमेंट है। डीवी सदानंद गौड़ा, तो डीवी सदानंद गौड़ा अगले मंत्री है हमारे, ये रासायनिक और उर्वरक मंत्री है। और उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर मिनिस्टर का नाम हमारा है डॉक्टर डीवी सदानंद गौड़ा, ठीक है, आपको जो फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। और निर्मला सीतारमण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी भारत की पहली पूर्णकालीन वित्त मंत्री है। एक मैंने वर्ड जोड़ा है पूर्णकालीन, देखिएगा ये पूर्णकालीन वित्त मंत्री है। तो इनसे पहले भी कोई फाइनेंस मिनिस्टर रही है, बिल्कुल रही है, इंदिरा गांधी जी रह चुके हैं। इंदिरा गांधी कार्यवाहक जो है वो वित्त मंत्री रहे थे, याद रखिएगा। ये कार्यवाहक वित्त मंत्री नहीं है, ये पूर्णकालीन है। तो बेसिकली इन्हें यूं कहा जा रहा है कि पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री। अच्छा, निर्मला सीतारमण पहली पूर्णकालीन रक्षा मंत्री भी रही थी। इससे पहले इंदिरा गांधी कार्यवाहक रक्षा मंत्री रह चुकी थी लेकिन पूर्णकालीन फुल टाइम के लिए नहीं थी। के अलावा इनके पास में कॉर्पोरेट मामलों के जो मंत्रालय हैं वो भी निर्मला सीतारमण के पास ही है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा। और ये निर्मला सीतारमण तो है ही, लेकिन वित्त मंत्रालय का काम क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है। जितना भी सेंटर के अंदर बजट होता है और राज्यों को बजट देना होता है, वित्तीय कानून बनाने होते हैं, और कोई भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट होता है, ये जो ट्रेजरी विभाग होते हैं, मतलब फाइनेंस, पैसे से संबंधित जो भी कभी बात आती है वो सारा का सारा वित्त मंत्रालय ही कंट्रोल करता है। इवन जैसे हमारा आरबीआई है, बैंक्स वगैरह हैं, उनको भी दिशा निर्देश देना, ये सारा काम वित्त मंत्रालय के ही अंतर्गत आता है। वित्त मंत्रालय की स्थापना जो है वो 29 अक्टूबर 1940 को हुई थी और हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, ये मुख्य रूप से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र और भारत के उद्यमों के लिए जो है वो इंडस्ट्रियल के लिए जो है बेसिकली ये ज़्यादा लाभकारी है। और इस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली के अंदर ही है। रामविलास पासवान हमारी उपभोक्ता मामलों के मंत्री और के साथ में खाद्य और सार्वजनिक वितरण के भी मंत्री हैं। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इस डिपार्टमेंट की स्थापना 2 सितंबर 1940 को हुई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका भी न्यू दिल्ली के अंदर है। नरेंद्र सिंह तोमर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे भारत में वर्तमान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इनके पास में है, के साथ में इनके पास में ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है और के साथ में पंचायती राज मंत्रालय भी है इनके पास में। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। कृषि डिपार्टमेंट की स्थापना भी जब देश आजाद हुआ था तभी हुई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका भी न्यू दिल्ली के अंदर ही है। ग्रामीण विकास डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना जून 2011 में हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। और पंचायती राज डिपार्टमेंट की स्थापना 27 मई 2004 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। रविशंकर प्रसाद, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। कानून और न्याय मंत्री है वर्तमान में भारत के ये। संचार मंत्री है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इन्हीं के पास में ही है। तो आप याद कर लीजिएगा, ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे यही हमारे लॉ मिनिस्टर हैं। लॉ डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी 1833 के अंदर। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी 19 जुलाई 2016 को और हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली में ही है। हरसिमरत कौर बादल का जो डिपार्टमेंट है वो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री।
इसका मतलब बेसिकली क्या है, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट। ये जैसे एग्जांपल से आप लोग कोल्ड स्टोरेज के बारे में तो सभी जानते ही होंगे। जैसे मान लेते हैं कि अभी फिलहाल टाइम है, एग्जांपल से अब टाइम गाजर का टाइम नहीं है, गाजर का सीजन नहीं है अभी, लेकिन फिर भी आप गाजर लेके आ सकते हैं। अब मान लेते हैं सेब का टाइम नहीं है, फिर भी हम लोग इस सीजन में भी सेब लेके आ सकते हैं। तो सारे कोल्ड स्टोरेज में ही रहते हैं। तो इंडिया के अंदर मेगा फूड पार्क जितने भी उद्घाटित होते हैं या मेगा फूड पार्क जितने भी रहते हैं, उनको देखरेख करने का काम हरसिमरत कौर बादल का ही है। थावरचंद गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं ये, ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को समाज में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो है ये एक टाइप से अलग बनाया हुआ है। जैसे अनुसूचित जनजाति हुआ, अनुसूचित जनजाति हुआ, पिछड़ा वर्ग हुआ, वरिष्ठ नागरिक हुए, शराब और मादक पदार्थ हुए, इनका दुरुपयोग से शिकार लोग हैं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, भिखारी, खानाबदोश जनजाति, आर्थिक पिछड़े जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, इन सभी का जो कंट्रोल होता है वो एक सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के पास ही होता है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। डॉक्टर एस जयशंकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारे वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं, ठीक है, विदेश मंत्री याद रखिएगा। विदेश मंत्रालय का बेसिक सा काम क्या होता है कि ये दो देशों के बीच में समन्वय करने का काम होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी जाते हैं किसी दूसरे देश में, तो वहां जब जाएंगे तो विदेश मंत्री जो है उस चीज का ब्यौरा देने वाले हैं। या यूं कहिएगा कोई जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे इंडिया में आते हैं तो उन चीजों को भी कंट्रोल करना या उन चीजों पे जितने भी हस्ताक्षर वगैरह होते हैं वो विदेश मंत्री ही कर पाते हैं। या कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि G20 या किसी विश्व शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी भारत की तरफ से यही करते हैं, मतलब एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे देशों में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधित्व के लिए भी ये जिम्मेवार ही होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का डिपार्टमेंट की स्थापना जो है वो 2 सितंबर 1940 को हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रमेश पोखरियाल निशंक, ये भी एक बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। ये हमारे भारत में HRD मंत्री है, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री। इसी का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय भी कर दिया गया है, याद रखिएगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, यही है रमेश पोखरियाल निशंक। शिक्षा के लिए स्कूल एजुकेशन हुआ या यूनिवर्सिटी एजुकेशन हुई, टेक्निकल एजुकेशन हुआ, स्कॉलरशिप हुई, इन सभी के लिए जो है ये डिपार्टमेंट जो है वो बेसिकली जाना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1985 को हुई थी, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री है, याद रखिएगा, ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्री है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, इस डिपार्टमेंट की स्थापना 1999 के अंदर हुई थी, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। एक तो जनजाति होती है, जैसे स्पेशली ये हमारे ईस्टर्न स्टेट के अंदर पाई जाती है, कबीलाई रूप में ये जीवन जो है जीते हैं। स्मृति ईरानी जो है ये हमारी भारत की वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री है। कपड़ा मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। सभी प्राकृतिक, कृत्रिम और जितने भी आपके फाइबर वाले कपड़े जो होते हैं या हस्तशिल्प होते हैं, ये सारे डिपार्टमेंट इन्हीं के ही अंडर में आते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्थापना जो है वो 30 जनवरी 2006 को हुई थी, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है हमारा, इस डिपार्टमेंट की स्थापना 1 अप्रैल 1999 को हुई है। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के पास भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इनके पास में है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर कहिएगा। और हमारे के साथ में साइंस मिनिस्टर है और के साथ में हमारे अर्थ साइंस मिनिस्टर है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी इनके पास में है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, इसकी स्थापना 1976 के अंदर हुई थी, हेडक्वार्टर इसका जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इसकी स्थापना मई 1971 के अंदर हुई है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है ये बेसिकली हमारी जितनी वायुमंडलीय यानी कि जो लेयर्स होती है या हमारे जो सी होते हैं, समुद्र होते हैं, अंटार्कटिक क्षेत्र होते हैं, उन सभी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए डिपार्टमेंट काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ गवर्नमेंट। प्रकाश जावड़ेकर हमारे वर्तमान में एनवायरमेंट डिपार्टमेंट इनके पास में है, वन और जलवायु परिवर्तन इनके पास में है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी इनके पास में है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसकी स्थापना 1985 के अंदर हुई है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। सूचना और प्रसारण, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जैसे हमारे ये दूरदर्शन चैनल हो गया, जैसे अभी रामायण का प्रसारण जब हुआ था तो घोषणा इन्होंने ही की थी, अगर आपको याद हो तो न्यू दिल्ली के
अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और अगले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री है पीयूष गोयल, जिनका नाम है, रेल मंत्रालय इन्हीं के पास में है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी यही हैं, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। और कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है ये बेसिकली क्या करता है कि आंतरिक व्यापार, हमारे इंटरनली दो स्टेट का आपस में व्यापार होता है, और या दो डिपार्टमेंट का व्यापार होता है, या किसी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी के बारे में जो व्यापार होता है, बिजनेस होता है, उन्हीं के लिए ये डिपार्टमेंट उत्तरदायित्व जो है अपना निभाता है। इस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है। धर्मेंद्र प्रधान, ये हमारे भारत के पेट्रोलियम मंत्री है और प्राकृतिक गैस मंत्री भी है, ठीक है। और के साथ साथ हमारे ये इस्पात मंत्री भी हैं, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। पेट्रोलियम तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। इसके अंदर पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, मोबिल ऑयल, ग्रीस वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल आती हैं। नेचुरल गैस आप सीएनजी और गैस के साथ में ये एलपीजी वगैरह भी सारा ही साथ में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील यानी कि इस्पात मंत्रालय की स्थापना 2017 में हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मुख्तार अब्बास नकवी के पास में अल्पसंख्यक मामलों के जो हैं ये मंत्री है भारत में। हमारे अल्पसंख्यक जितने भी हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स हैं, जैसे एग्जांपल से अभी भारत के अंदर एंग्लो इंडियन समुदाय जो है वो ना के बराबर रह चुके हैं, माइनॉरिटीज़ में हैं वो। तो ऐसे लोगों की जो है वो रक्षा या उनके आवाज़ उनके लिए उनको जो है उनकी जनजाति खत्म ना हो जाए, उन्हीं सभी के लिए जो काम किया करता है वो मेरा माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट काम करता है। इसकी स्थापना 29 जनवरी 2006 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। प्रहलाद जोशी ये संसदीय मामलों के मंत्री है, कोयला मंत्री है और खान मंत्री है वर्तमान में हमारे, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। संसदीय कार्य का मतलब यह है कि लोकसभा जो निचले सदन और राज्यसभा जो ऊपरी सदन है, उन दोनों के बीच में जो एक एक्चुअल में कम्युनिकेशन बनाए रखने का काम जो होता है वो संसदीय मंत्रालय का ही होता है। 1949 में एक विभाग के रूप में इसे अलग बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे पूरा एक डिपार्टमेंट ही बना दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर है, इसकी स्थापना जो 1949 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं वर्तमान में भारत के। कौशल विकास यानी कि जितने भी हमारे बेसिकली कुशल और जनशक्ति मांग के आपूर्ति के बीच में अंतर को हटाना। जैसे कई लोगों के बीच में एक पर्सनल टैलेंट ही होता है, ठीक है, और उस टैलेंट को, या कोई बुनकर वगैरह होते हैं तो उनको एक अलग तरीके से नौकरी वगैरह उनको देना, इस टाइप के जो जिम्मा उठाना होता है वो महेंद्र नाथ पांडे या कौशल विकास मंत्रालय के ही अंतर्गत आता है। इस डिपार्टमेंट की स्थापना 9 नवंबर 2014 को हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर ही है। गिरिराज सिंह पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री है हमारे, ठीक है, और जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। और गजेंद्र सिंह शेखावत ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जल शक्ति के मंत्री हैं ये, ठीक है। इन गजेंद्र सिंह शेखावत से मैं पर्सनली मिला हुआ हूँ, ये जोधपुर से हैं और मैं काफ़ी टाइम तक जोधपुर में रहता था, तो मैं इनसे मिला हुआ हूँ, ठीक है। और भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय जो है इसकी स्थापना जो है अभी 2019 में पिछले साल ही हुई थी। जितने भी गंगा वगैरह के कायाकल्प के जितने भी आपके जो काम हैं वो सारे के सारे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग इसी के ही अंतर्गत आते हैं। चलिएगा, इतने ही थे ये डिपार्टमेंट। ये कैसा लगा आपको वीडियो? होपफुली आपको समझ आया होगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत मदद करेगा, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये। तो मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, तो आप लोगों को ये बार बार चीज़ें देखने को मिलती है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आप इसे प्लीज़ एक बार 2 बार देख लीजिएगा। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। थैंक यू। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच। लव यू बच्चों।